Hello everyone, welcome to the second session of chapter 8 from Indian Economic Development. In our last session we have seen about the definition of infrastructure, then the types of infrastructure, physical infrastructure and social infrastructure, and the importance of infrastructure. That also topic in detail we have seen in our last session. Now in our today's session we are going to discuss about the state of infrastructure in our country. Okay, in our country what is the situation or what is actually the position of our country in relation to the infrastructure, how we stand. Okay, so now see, let's start with the points. Traditionally, the government has been solely responsible for developing countries' infrastructure. Earlier, सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में ही था इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, लेकिन दिस वॉज इनएडिक्वेट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड. अब इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड इतनी बढ़ने लगी थी दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल दैट ओनली द गवर्नमेंट कैन टेक द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो अब क्या है, नाउ द प्राइवेट सेक्टर बाय इटसेल्फ एंड ऑल्सो इन जॉइंट एफर्ट्स विद द गवर्नमेंट are playing an important role in the development of infrastructure. Okay, so private sector along with the government joint efforts में कुछ जगह पे private sector alone is playing an important role in developing the infrastructure. Point 3. Now see, despite so much technical progress in the world, women in the rural areas are still using the biofuel crop residues, dung and fuel wood to meet their energy requirement. इतना टेक्निकल प्रोग्रेस होने के बावजूद भी हम इंडिया की बात कर रहे हैं दैट रूरल एरिया में 90% ऑफ द पीपल आर स्टिल यूजिंग दिस what you call crop residues, dung and fuel to meet the energy requirement. About 90% of the rural household use biofuels for cooking. See, further rural areas के बारे में, rural household walk long distance to satisfy their needs for fuel, water and other basic necessities. Still they have to walk very far for satisfying their needs. दे लैक द बेसिक फैसिलिटीज़. बेसिक फैसिलिटी जो उनको मिलनी चाहिए इजीली वो नहीं मिलता है. एक डेटा कुछ है हमारे पास, 56% ऑफ द हाउसहोल्ड्स रूरल एरिया की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं. 56% के पास ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है एंड 43 ऑफ देम आर स्टिल यूजिंग केरोसिन. ये जो डेटा है वो सेंसस 2001 का डेटा है हमारे पास. अब वाटर सप्लाई की बात करें तो रूरल एरिया में बहुत लिमिटेड प्लेस पे वो अवेलेबल है. टैप वाटर जो है वो तो सिर्फ 24% हाउस होल्ड्स को ही अवेलेबल है. बाकी जो 76% हाउस होल्ड है वो ओपन एरिया यूज़ करते हैं, सोर्स यूज़ करते हैं वाटर के लिए, जैसे कि पॉन्ड, रिवर, लेक, ये सब जो है वो. सैनिटेशन जो है वो सिर्फ 20% लोगों को अवेलेबल है. Okay, so you can see that रूरल एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं, बहुत इसमें करना और बाकी है. अब जो कुछ डेटा है हमारे पास यहाँ पे टेबल 8.1 में, उसमें आप देख सकते हो कंट्रीज़ को कंपेयर किया है. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला जो वर्टिकल टेबल है वो क्या बताता है, इन्वेस्टमेंट कितना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब जीडीपी का कितना परसेंटेज हम इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में. देन दैट इज 34% ऑफ जीडीपी वी आर इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर. वैसे जो दूसरे कंट्रीज हैं, चाइना है वो 46% इन्वेस्ट करती है, हांगकॉन्ग है वो तो कम है, whereas Indonesia is investing 35% of the GDP. Okay, so that is the first point. Next is access to improved water source. परसेंटेज में वाटर सोर्स कितना अवेलेबल है. सिंगापुर में इट इज़ 100%,
इन आवर कंट्री इट इज़ 94%। सैनिटेशन फैसिलिटी की अगर बात करें तो इंडिया में सिर्फ 40% लोगों के पास ये है। देन मोबाइल के सब्सक्राइबर के व्यू पॉइंट से देखो बात करें तो 100 पीपल पर के हिसाब से इंडिया में 79 पीपल आउट ऑफ 100 आर हैविंग दिस फैसिलिटी। पावर जनरेशन में वी आर मच बिहाइंड देन द चाइना। ओके, सो दिस इज समवॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेटा है कंट्रीज के बीच में। नाउ द अबव टेबल क्लियरली शोज फ्यू थिंग्स दैट दो इट इज़ वाइडली अंडरस्टूड कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फाउंडेशन है डेवलपमेंट का। कोई भी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेसिक थिंग। अब इंडिया कितना इन्वेस्ट करती है? सिर्फ 34% इंफ्रास्ट्रक्चर में जीडीपी का, विच इज लेस देन चाइना एंड इंडोनेशिया। वाटर सोर्स, सैनिटेशन, ये भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो फार कम है अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कम है हमारे पास। Some economists have projected that India will become the third biggest economy in the world a few decades from now. Few decades from now, India will become the biggest economy. Few economists are predicting this thing. For that to happen, लेकिन ये चीज़ होने के लिए क्या चीज़ चाहिए हमें? इंडिया विल हैव टू बूस्ट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ओके, बिगेस्ट इकोनॉमी अगर बनना है कुछ सालों में, डिकेड्स में, then India will have to focus on the infrastructure investment. In any country, as the income rises, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सिचुएशन है वो उस कंट्री में चेंज हो जाती है सिग्निफिकेंटली। फॉर लो इनकम कंट्रीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो हैं वो इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर, ये सब होती हैं। लेकिन एज इकोनॉमी मैच्योर होती है, रिच होती है, उनकी कंजप्शन नीड्स बढ़ती हैं, डिमांड बढ़ती हैं, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है, एंड सर्विस सेक्टर में उनका शेयर बढ़ने लगता है। दैट इज़ वाई द शेयर ऑफ पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रेटर इन हाई इनकम कंट्रीज। जो कंट्री की इनकम ज़्यादा है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो पावर एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में जो है शेयर वो ज़्यादा रहता है। दस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड है तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा। एग्रीकल्चर डिपेंड्स टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट ऑन द एडिक्वेट एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। एग्रीकल्चर में अगर कोई कंट्री आगे है या डेवलप होना है तो इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस अगर किसी कंट्री को चाहिए देन इन दैट कंट्री द डेवलपमेंट शुड बी ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सब डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली इफ प्रॉपर अटेंशन इज नॉट पेड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करने में, इट इज़ likely to attack a severe constraint on the economic development. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे सिवियर कंस्ट्रेंट, रुकावट मतलब स्टॉप हो जाएगा डेवलपमेंट कंट्री का। ओके ओके एवरीवन, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पावर। सी, जब इलेक्ट्रिसिटी या पावर की बात होती है देन इट इज़ द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट द पावर, द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी डन। सो मॉडर्न सिविलाइजेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and it is very important component of infrastructure. Okay, infrastructure की जब बात होती है तो electricity is one of the most important component for the economic development of any country. The growth rate of demand for electricity is generally higher than the growth rate of GDP. ये सेंटेंस आप समझिए क्या कहना चाहता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रोथ है वो जीडीपी के ग्रोथ से ज़्यादा होना चाहिए। जस्ट अ मिनट।
Okay, so the sentence here once again, the growth rate of GDP जितना भी है उससे ज़्यादा जो है वो ग्रोथ रेट होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। एक स्टडी है एक जो बता रही है कि अगर किसी भी कंट्री को अपना जीडीपी 8% तक एनुअली बढ़ाना है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर का कंजप्शन है वो 12% तक बढ़ना चाहिए। सी द डेटा सेज, मतलब जितना जीडीपी का ग्रोथ होना है उससे 1.5 टाइम्स ग्रोथ जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी का करना होगा। ओके, दैट इज दिस सेंटेंस टेल्स 1.5 टाइम इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ाना होगा। ओके, अब सोर्सेस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सोर्सेस ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सोर्सेस कौन कौन से हैं इलेक्ट्रिसिटी के? देयर आर 3 मेन सोर्सेस हियर। इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है जनरेटेड फ्रॉम मेनली 3 सोर्सेस, कोल, वाटर एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अकॉर्डिंगली हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है थर्मल पावर। अब थर्मल पावर के बारे में बात करते हैं। 2 पॉइंट्स फॉर द थर्मल पावर। व्हेन पावर इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो उसको हम थर्मल पावर कहते हैं। वंस अगेन, जब इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो कोल, गैस या नेचुरल ऑयल के यूज़ से उसका व्हाट यू कॉल जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, देन इट विल बी टर्म्ड एज थर्मल पावर। इन इंडिया द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इज द थर्मल पावर। 2016 में थर्मल पावर सोर्स जो है उससे 67% ऑफ द पावर जनरेशन थर्मल पावर से होता था, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। ओके, वंस अगेन थर्मल पावर जनरेशन का कैसे होता है? व्हेन वी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल। एंड 2016 का डेटा ये बताता है थर्मल सोर्स अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 67% ऑफ द टोटल पावर जनरेशन। जितना पावर जनरेशन हुआ है उसका 67% जो है वो थर्मल पावर से हुआ है। नाउ द नेक्स्ट सोर्स इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में क्या है? When power is generated from water which is speedily flowing from the rivers and high dams, okay, then hydroelectric power उसे कहते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, जो पानी बहुत फास्ट फ्लो होता है उससे अगर उसका जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन अगर होता है, इट विल बी टर्म्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब कोस्ट के बारे में अगर बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो कोस्ट है वो कंपैरेटिवली थर्मल पावर से एंड न्यूक्लियर पावर से कम है। सो वो इकोनॉमिक सोर्स कहलाएगा। थर्मल पावर जो 67% टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का 67% इज़ बिकॉज ऑफ द थर्मल पावर। तो बेटर है कि हम जितना ज़्यादा यूज़ करें हाइड्रो का, दैट इज़ बेटर। लेकिन स्पीडीली फ्लोइंग वाटर फ्रॉम द रिवर्स एंड डैम्स ये प्री कंडीशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हाइड्रो इलेक्ट्रिक से। एंड कोस्ट जो है वो कंपैरेटिवली दोनों से कम है। फर्दर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो रिन्यूएबल सोर्स है। दैट वाटर अगेन कैन बी यूज्ड कहीं ना कहीं पे, सो इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स। एंड ये इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म भी नहीं होता है। अब 2016 में जो हमने अभी थर्मल के बारे में देखा था 67% लार्जेस्ट शेयर उसका है, वहीं हाइड्रो का जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी में जनरेशन में इट इज़ 14%। देन कम्स द न्यूक्लियर और द एटॉमिक पावर के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक एनर्जी इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इकोनॉमिक एडवांटेजेस हैं। देखिए मतलब न्यूक्लियर पावर से कब जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी? व्हेन पावर इज जनरेटेड थ्रू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम। तो न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर जनरेशन होता है। एंड एडवांस्ड सोर्स है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। इट इज़ द एडवांस्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, टेक्नोलॉजी नहीं है।
इंडिया इज़ वन ऑफ अमंग द फ्यू कंट्रीज जहाँ पे ये सोर्स भी यूज़ होता है। 2016 में एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स जो है वो नियरली 2% का कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी में ऑफ द टोटल पावर जनरेशन जो भी है, एज अगेंस्ट ग्लोबली जो है वो एवरेज 13% है। सो कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज हम बहुत पीछे हैं, बट वी आर अमंगस्ट दोज नेशन जो ये सोर्स भी यूज़ करता है। तो हमने 3 सोर्स के बारे में अभी बात की। थर्मल पावर जो हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, 67% पावर जनरेशन में उसका हिस्सा है। देन द हाइड्रो जहाँ पे स्पीडीली फ्लोइंग वाटर से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, रिन्यूएबल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, चीपर है एज़ कम्पेयर टू द अदर टू। तो ये 14% है टोटल पावर जनरेशन का। एंड द लास्ट इज़ द न्यूक्लियर वन, when the electricity is generated through यूरेनियम, प्लूटोनियम या इन चीज़ों से अगर जनरेशन होता है, ओके, यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम, देन इट इज़ न्यूक्लियर एटॉमिक और एटॉमिक पावर। इंडिया इज़ अमंगस्ट दोज नेशन जो ये सोर्स भी यूज़ करता है। ग्लोबली एवरेज 13% इसका यूज़ होता है, वेयर इन इंडिया इट इज़ ओनली 2%। ओके, अब हमने सोर्सेज के बारे में यहाँ बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स क्या है पावर सेक्टर में। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द पावर सेक्टर? लेट्स सी। पावर जनरेशन डेवलपमेंट हैज़ बीन क्वाइट सेटिस्फैक्टरी सिंस बिगिनिंग। सी, पहले से तो बहुत बेटर है। इनिशियली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था उससे तो कहीं बेटर है अभी का जो सिचुएशन है वो, लेकिन येट एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है। येट इट इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना जनरेशन नहीं होता है। ये हमने पहले एक डेटा देखा था कि जीडीपी जितना परसेंटेज ग्रो होना है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होना है। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वेरियस पावर स्टेशन, अलग अलग जगह पे पावर स्टेशन होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वेरियस पावर स्टेशन इज नॉट कंज्यूम्ड एंटायरली बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। उनका यूज़ अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचता है या वो नहीं करते हैं। अ पार्ट इज कंज्यूम्ड बाय पावर स्टेशन ऑक्सिलरीज। ओके, अब ऑल्सो वाइल ट्रांसमिटिंग, जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है स्टेशंस से इंडस्ट्रीज या घर तक, देन इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो लॉस होता है ट्रांसमिशन में। वॉट वी गेट इन आवर हाउस, ऑफिस एंड फैक्ट्रीज इज द नेट अवेलेबिलिटी। सो बीच में कहीं पर लॉस भी होता है। दीज ऑल आर द, लेट्स सी द चैलेंजेस इन डिटेल, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं पावर सेक्टर में। अब फर्स्ट पॉइंट ही हम उसमें देखते हैं। देखिए क्या है, इनसफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। ओके, सी, India's installed capacity to generate electricity is not sufficient to feed an annual economic growth of 7 to 8%। अगर annual economic growth हमें 7 to 8% जितना चाहिए तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। अब डिमांड जो है इलेक्ट्रिसिटी वो डे बाई डे बढ़ती जाती है। ओके, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच द पीपल आर यूजिंग एंड इन इंडस्ट्रीज एंड इन सर्विस सेक्टर, जहाँ जहाँ है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो बढ़ता ही जाता है। सो इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंडियाज कॉमर्शियल एनर्जी सप्लाई नीड्स टू ग्रो अबाउट एट 7%। जो डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती जा रही है, ओके, तो कितना परसेंटेज बढ़ना चाहिए ऑन एंड, मतलब एवरेज इट इज़ 7%। एट प्रेजेंट इंडिया का डेटा दिया है, इंडिया इज़ एबल टू ऐड 20,000 मेगावाट अ ईयर। एवरी ईयर जो कैपेसिटी हमारी है वो कितनी बढ़ती है? 20,000 मेगावाट्स कैपेसिटी बढ़ती है, जो कम है जितनी नीड है, डिमांड है उससे। इवन जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी है वो भी, या वो प्लांट्स है वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे भी है। तो दैट इज़ ऑल्सो इनसफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में है। ओके, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज द चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स इन पावर सेक्टर। द नेक्स्ट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बोर्ड्स हैं, उनका परफॉर्मेंस है वो वीक है।
ओके, लेट्स सी क्या है उसमें प्रॉब्लम या इश्यूज. All state electricity board at present are running into huge losses. See, every twice 2 मंथ में एक बार जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो जितना भी बिल आता है, थिंकिंग फ्रॉम वन व्यू पॉइंट, हम अगर ऐसा सोचे कि इतना सारा बिल आता है, स्टिल हाउ इज़ पॉसिबल कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो लॉस में चल रहे हैं. ओके, अब एक डेटा दिया है इन द ईयर 1999 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कितना लॉस हुआ था, वो उसका डेटा है. सी, 500 बिलियन रुपीस. अब मेनी रीजन्स आर देयर कि इनको लॉस क्यों गया इतना. एक तो पहला रीज़न है थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कुछ जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है. ओके, वो अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्टली बाहर जो वायर्स हैं उनसे ले लेते हैं. दैट इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से लॉस होता है. नेक्स्ट, ट्रांसमिशन में लॉस होता है. डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है स्टेशन से घर तक या इंडस्ट्रीज तक, बीच में कहीं ना कहीं लॉस होता है. आपने कभी देखे हो तो स्पार्क्स होते रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पॉल पे, तो वो लॉस हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का. रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस हो. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशंस हैव टू या बोर्ड्स हैव टू फेस द लॉस. सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट कंसेशनल रेट्स टू फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी है वो सब्सिडाइज रेट पे मिलती है. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न इनको लॉस जा रहा है. दीज लॉसेस आर बिकॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस. इनका पुअर परफॉर्मेंस है इसीलिए तो लॉस जा रहा है. सो फ्यू पॉइंट्स वी हैव सीन हियर कि इलेक्ट्रिसिटी, एक डेटा अभी हमने देखा 1999 का जो है 500 बिलियन रुपीज़ का जो है उनको लॉस गया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को. उनके रीजंस क्या दिए हुए हैं कि रॉन्ग प्राइसिंग है, ट्रांसमिशन में लॉस है, ओके, देन थेफ्ट होती है, कंसेशनल रेट पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है फार्मर्स को. सो ऑल दीज आर द रीजंस ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. देन द थर्ड रीजन इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन स्पाइट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है कई जगह पे. प्राइवेट सेक्टर, पावर जनरेटर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स आर येट टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. ओके, प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है कुछ स्टेट में, लेकिन स्टिल मच इज़ टू बी डन. प्राइवेट सेक्टर को अभी अपना रोल प्ले करना बाकी है. फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर इसमें आ जाते हैं तो दे कुड हैंडल द थिंग्स मोर प्रॉपरली, मैनेजमेंट वाइज एंड ऑल दैट. ओके, सो गवर्नमेंट हैज़ इन्वाइटेड फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑल्सो फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट मच इज़ टू बी डन इन दिस केस. इतने से नहीं होगा, बहुत सारे स्टेप्स इसमें लेने होंगे, तब जाके पॉसिबिलिटी है कि जितनी नीड है उतना प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का. इट प्लेसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी लार्जली ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर विच इज़ अंडर फाइनेंशियल प्रेशर. ओके, अल्टीमेटली बर्डन तो ये गवर्नमेंट पे ही है. गवर्नमेंट का ही इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कम है, जिसकी वजह से द बोर्ड इज़ फेसिंग प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट इज पब्लिक अनरेस्ट. देयर इज़ जनरल पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू हाई पावर टेरिफ्स. जो रेट्स हैं पर यूनिट के हिसाब से हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. ओके, प्रोलॉन्ग पावर कट्स, कुछ स्टेट्स में कुछ जगह पे एवरीडे पावर कट्स भी होते हैं, या वीक में 1-2 बार जो है वो पावर कट्स होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर. ओके, द नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल. थर्मल पावर प्लांट्स विच आर द मेन स्टे ऑफ इंडियाज. अभी हमने देखा था ना कि थर्मल पावर की कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 60% है टोटल कैपेसिटी का. तो दे आर द मेन स्ट्रीम, मेन स्टे ऑफ द पावर जनरेशन. They are facing the shortage of the raw material which is used in the stations. Okay, coal supplies, raw materials and all that, that is lacking. So 5 points we have seen here. जो challenges या problems आप कह सकते हो, पहला तो insufficient generation है, poor performance है, investment जो है वो कम है, public unrest and shortage of raw material. Now let's see what are the measures to solve this problem. ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स. ओके, लेट्स सी दैट टॉपिक. मेजर्स टू सॉल्व द एनर्जी क्राइसिस. कंटिन्यूअस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग ऑन डे बाय डे, बट उतना प्रोडक्शन या जो नीड है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है.
जितनी चाहिए उससे कम हो रही है नीड जो है वो सेटिस्फाइड। सिंस एनर्जी इज़ वेरी क्रूशियल, ये हमने इन स्टार्टिंग में देखा था, कोई भी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो एनर्जी तो वहाँ पे चाहिए ही। इट इज़ वेरी क्रूशियल आस्पेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। सो मेजर्स शुड बी टेकन टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स हियर। हमने प्रॉब्लम अभी देखे थे इसके पहले वाले टॉपिक में। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट वन, इम्प्रूवमेंट इन पावर लोड फैक्टर्स। इम्प्रूव करना होगा, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो कम है उस प्रोडक्शन कैपेसिटी या पावर स्टेशन को इम्प्रूव करें, एफिशिएंटली काम करना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to improve the power load factors so that production capacity of thermal power station can be fully utilized। जो कहीं पे लूप होल्स हैं या कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं या कहीं पे द थिंग्स आर नॉट डन प्रॉपरली, ऑल दोज थिंग्स शुड बी रिमूव्ड। एफिशिएंटली यूज़ होना चाहिए, फुल्ली यूटिलाइजेशन होना चाहिए, एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैन बी एनहांस्ड, एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एनहांस होनी चाहिए। दैट इज़ द थिंग। वंस अगेन द पॉइंट हियर सेज दैट it is important to improve the plant load factor so that production capacity can be increased, and जो fully utilized capacity अगर नहीं होती है that can be increased and efficiency increase हो। The Ministry of Power launched the Partnership in Excellence program with the objective of Power for All। okay, उन्होंने एक program launch किया है Power for All, okay, so that each and every person can enjoy द एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी इंक्रीज्ड। बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इम्प्रूवमेंट्स, इनोवेशंस, यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सब होना चाहिए सो दैट एडिशनल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डन। इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है वो बढ़ा सके। एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड जो ऑलरेडी प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, नए प्लांट्स लाने चाहिए सो दैट सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ सके। ओके, तो जो नीड है उस नीड को हम सेटिस्फाई कर सकें। द थर्ड इज इम्पॉर्टेंट, चेक ऑन द लॉसेस। जो भी लॉस हो रहा है ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, जो भी लॉस हो रहा है उस लॉस पे वॉच रखनी है सो दैट वो लॉस ना हो। Transmission and distribution losses are one of the major factors of power crisis in our country. These are the major problems power crisis के। Now the Indian government has approved the private sector। Indian government ने private sector के साथ जैसे टाटा, रिलायंस, इन सब के साथ the government has in contract with या पावर प्राइवेट सेक्टर को ये इलेक्ट्रिसिटी का वर्टिकल सप्लाई का है, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू और वर्किंग ऑन दिस थिंग कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करे पावर सप्लाई इन सम स्टेट्स। गवर्नमेंट हैज गिवन अप्रूवल टू द प्राइवेट सेक्टर्स, ओके, दैट दे कैन ऑल्सो कम इन दिस सेक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी सो दैट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो बढ़ सके। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। Power generation sector has been opened up for the private sector to gain competitive efficiency। okay, private sector के लिए चीज़ें open कर दी गई हैं so that investment is not a problem for them। though private sector is participating here but still much is to be done। no doubt private sector is slowly and gradually coming up in this sector but still much is to be done in this case। there should be increase in investment in power sector। more and more investment should be done here in this sector। okay, private sectors and also the foreign investors are encouraged here, should be encouraged so that जो लूप होल्स हैं वो करेक्ट हो जाए इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट से, मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट से, ऑल द थिंग्स कैन बी डन प्रॉपरली। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज होना चाहिए। इन द कंट्री लाइक आर्स जहाँ पे ह्यूज पोटेंशियल है रिन्यूएबल सोर्सेज का, वहाँ पे द एग्जिस्टिंग सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी आर मेड मोर इफेक्टिव एंड इनोवेशंस आर मोटिवेटेड टू एंश्योर एडिशनल सोर्सेज। अ कंट्री लाइक आस जहाँ पे ये सोर्सेज अवेलेबल हैं तो इन सब सोर्स का पूरा यूज़ होना चाहिए। ओके, सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड हियर, जो रिन्यूएबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, ओके, कॉस्ट वाइज भी कम है, सो दिस टाइप ऑफ सोर्सेज शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो भी बोर्ड्स हैं उनका जो परफॉर्मेंस डाउन है उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है।
Okay, the major cause of power crisis and inefficiency in public sector is the shortage of capital. Thus, public investment should be increased here so that proper upkeep and maintenance हो सके and state electricity board का जो performance लो है वो improve हो सके. Next is regulation of functioning. The Central and the State Electricity Regulatory Commission have been established in 20 states under the Act 1998. These regulate tariffs and promote efficiency of power station. Power station में जो tariff rates हैं इनको and efficiency जो power states में कम है ये वहाँ पे improvement लाते हैं according to the Regulatory Act 98. Next, accelerated power development and reform program. Power जो development है वो ज़्यादा होना चाहिए and reforms आने चाहिए. And this was started in the year 2001, which aimed at improving financial viability, reducing transmission and distribution losses. It also targeted to encourage transparency. Okay, electricity का जो है वो transparent हो जाना चाहिए computerization से, so no unfair things can be done in this case. Transmission and distribution losses है उनको stop करना है, financial viability है वो strong करना है. Okay, so these are the things which can be done to improve the electricity boards का जो loophole है वो. Okay, so let's keep up to here. In our next session we will discuss in detail about the next topic. Thank you and have a nice day.